नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका। आज का जो विषय है आप लोग पहले एक वीडियो में यहाँ चलाने जा रही हूँ, आप उसको पहले देखिए फिर उस पर बात करते हैं। और ये पिंटू जो है सुनील भाई, पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। अमित शाह जी के दोस्त लड़ हैं रहा है पिंटू भाई, पिंटू को जिता इनको दो, हम जरूर उसको जिताना बड़ा है। आप आदमी आगे थोड़ा सा बनाएंगे, सीन है बड़ा और देख आदमी। लीजिए। आपने देख लिया, ये है पिंटू भाई, समझ रहे? हमारे देश के जो अमित शाह हैं, मंत्री जी हैं, उनके ऐसे मित्र हैं पिंटू भाई। अब आपने देखा कि बड़ी सी जीभ करके लटकाए हुए हैं, फोटो देख रहे हैं ना आप लोग। चलो फिर से मैं कटिंग करके फोटो और लगा दूंगी यहाँ पे। ऐसे जीभ लटकाए और जो फुहड़ हरकत कर रहे हैं, ये हमारे देश के यानी कि नेता हैं, विधायक हैं, ये बिहार से अभी चुने गए हैं। और आप जनता लोगों को कहते हैं, आप लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा ये वीडियो ने आप लोगों के लगाया। क्यों? क्योंकि अभी आगे और बात करेंगे। आपने ऐसे जीभ लटकूधारी को जिताया है, नेता बनाया है, 10-10 हजार में अपना वोट बेचा है। अभी एक फोटो और आप सामने देखिए, फिर मैं आगे और बात करती हूँ। ये फोटो देख रहे हैं आप? देखिए आपने, चलिए ये फोटो आप देखते रहिए, लगी रहेगी। ये भी व्यक्ति नंगे दिख रहा है आपको ना, मतलब अंग में केवल एक नीचे की तरफ कपड़ा दिख रहा है, बाकी आपको पूरा निर्वस्त्र दिख रहा है ये, ठीक है? आधी जगह पे कपड़े नहीं है। अब ये भी नंगे और ये भी नंगे, नग्नता में क्या फर्क है ये मैं आपको बताती हूँ। जो पहले वीडियो आपने देखी वो बिहार के विधायक बने हैं और अच्छे खासे भारी बहुमतों से हमारी बिहार की जनता ने ऐसे छिछोरे आदमी को, ऐसे बलात्कारी टाइप के आदमी को जिताया भारी बहुमतों से। ये हमारी बिहार की जनता की चॉइस है। क्यों? क्योंकि अमित शाह के मित्र है और अमित शाह जी ने इनको अपना मित्र बता के जनता के आगे प्रस्तुतिकरण किया है। और एमएमएस पहले, चुनाव से पहले लीक हो चुका है इनका, ये वीडियो आ चुकी है, नहीं कि चुनाव के बाद, चुनाव से पहले। और दूसरा व्यक्ति आप जो नंगे देख रहे हो, जिनके शरीर में कपड़े नहीं है, ये है मैक्सिको के सांसद। ये मैक्सिको के सांसद हैं और ये नंगे किस लिए आपको पता है? इनके शरीर में कपड़ा क्यों नहीं है? चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। कई लोग यहाँ पे अब्यूज लैंग्वेज यूज तो करने आ जाते हैं, पर उन्हें जब अपने समाज, अपने कुनबे से आगे निकलेंगे तभी तो देश दुनिया की चीजें समझ में आएगा कि हमारा देश किस स्तर पे है। तो बात आती है यहाँ पे, ये दूसरे जो निर्वस्त्र खड़े हैं, ये अपने शौक के लिए नहीं, जो पिंटू भाई साहब खड़े हैं, साहब क्यों बोल रहे हैं, पिंटू भाई खड़े हैं, अमित शाह जी के मित्र खड़े हैं, जीभ लटकाए और फुहड़ हरकत, गंदी अश्लील बलात्कारी वाली हरकत कर रहे हैं। ये पिंटू वाली, मतलब जो जनता ने चुना है पिंटू जी को, वो किस प्रकार का जनता का माइंड सेट है और किस प्रकार के पिंटू जी का सेट है कि विधायक बनने के बाद आपको क्या ही सिखाएंगे। एक नेता का मूल्य कर्तव्य क्या होता है? जनता के लिए अपने कार्य, उनके लिए कार्य करना, अपने आप को प्रतिबद्ध कर रखना। तो पिंटू जी तो कहीं और प्रतिबद्ध है, जीभ लटकाए हैं। तो ये जनता को भी यही सिखाएंगे, भला क्या ही करेंगे। दूसरे हैं मैक्सिको के सांसद, ये जनता के लिए उघार हुए हैं। क्यों? जब ये अपने कपड़े उतारे भरी संसद में, तो इन्होंने बोला आप लोगों को शर्म तो आ रही होगी, अपनी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, आप लोगों को तो शर्म आ रही होगी कि मैंने कपड़े नहीं पहने अपने शरीर में। लेकिन आपको तब क्यों नहीं शर्म आती जब हमारे देश के गरीब युवा, गरीब लोग, जिनको चीजों की जरूरत है सरकार के द्वारा वो पूर्ति हो सकती है, उनको देख के शर्म क्यों नहीं आ रही? आज मैं सांसद हूं, मैंने कपड़े नहीं पहने, जो शर्म आपको मेरे निर्वस्त्र होने में आ रही है, आप सभी नेता लोगों को, वही आपको इस देश की नागरिक को देख करके क्यों नहीं आ रही है? इस देश की गरीब जनता को देख करके क्यों नहीं आ रही है, जो भूखी नंगी मर रही है? ये बाहर के मैक्सिको के सांसद है, विदेश के सांसद है, और हमारे देश के सांसद। फिर हमारे देश के सांसदों से जब सवाल जवाब किया जाएगा तो पता क्या करते हैं? आप जनता को ये बीच में चौराहे में ला के कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कहते हैं जनता ने हमें जिताया है भारी बहुमतों से। अब की बार हम जनता के भारी बहुमतों से जीते, इतनी जीभ निकाले हैं,
अब जीतने के बाद इतनी लंबी निकाल देंगे। हम जनता के बहुमतों से जीत के इतनी लंबी जीप निकाल के बैठे हुए हैं। सोचिए, 10,000 में आपने अपना वोट बेच दिया, 10,000 में अपने नागरिक होने का अधिकार बेच दिया, है ना। मतलब इतने बिकाऊ हो गई बिहार की जनता। ऐसे लोगों को, अरे कोई भी किसी को भी जिता देते, किसी को भी। ऐसे बलात्कारी, निर्वस्त्र, गंदी अश्लील हरकत करने वाले व्यक्तियों को आपने जिता दिया। फिर ये जनता ही के साथ वही हरकत करते हैं जो ये हरकत ये लड़कियों के साथ कर रहा है। पिंटू जी अमित शाह का घनिष्ठ मित्र, और अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं वीडियो में, अगर आपने सुना होगा लास्ट में, कि पिंटू को जिता देंगे तो इसे बड़ा आदमी बना देंगे। वो जनता को बड़ा आदमी नहीं बनाएंगे, पिंटू को बनाएंगे बड़ा आदमी। और आप ही के पैसों से ये आपको 10,000 देते हैं, और आप ही के पैसों से आप ही को कौन सी योजना होगी दोबारा। अभी तो 10,000 का लालच दे दिए, और किसी योजना के तहत जो पैसा आपको मिलने वाला होगा उससे कटिंग हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है ये अपने खाते से पैसा आपको दे रहे हैं? जनता ही का टैक्स का पैसा है जो आपको लूट लिया, आपके नागरिक के होने के अधिकार को छीन लिया। आधे लोगों को मरा घोषित कर दिया, जिनका वोट डालने का अधिकार ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ा अधिकार है एक नागरिक का, मेरा, आपका, सबका। पर इस पार्टी के घोटालेबाजी से हुआ क्या? अरे नहीं करते घोटालाबाजी, ऐसे जीतते, कोई दिक्कत नहीं। आधी जनता को बिहार के मरा घोषित कर दिया। और हमारे चुनाव आयुक्त, वो भी महाशय ज्ञानेश जी अपना ज्ञान बघार के बैठे हैं। तो आप जनता, जब देश की, इस बिहार की जनता को इतनी सूझबूझ नहीं है कि हम अपने विधायक को जो अपनी अय्याशियों के लिए नंगा हो रहे हैं, ऐसे विधायक को हम चुन रहे हैं, कि इस प्रकार की सूझबूझ को हम चुने। सोचिए, मैक्सिको की जनता ने ऐसे विधायक को, अपने ऐसे सांसद को चुन के भेजा इस देश की सरकार में, जिसने जनता के लिए अपने कपड़े उतार दिए, जनता की गरीबी देख के अपने कपड़े उतार दिए, जनता की मर्म स्थिति देख करके अपने कपड़े उतार दिए, और शपथ दिया उस संसद में बैठे सभी सांसदों को, कि जब आप मुझे देख करके शर्म लिहाज महसूस कर सकते हैं, तो उसी देश की जनता जब वोट दे दी है आपको, तब आपको, वो जब भूखी नंगी मर रही है जनता, तो आपको क्यों नहीं शर्म आ रही है? ये उन्होंने जनता के लिए और सांसदों के आगे एक आईना रखा, जनता के लिए ही ये सब किया। नहीं, एक क्या सांसद को क्या शौक है भरी संसद में अपने को निर्वस्त्र करने का? वो भी ऐश काटते, सब कुछ करते। पर हमारे भारत के जो सांसद हैं, हमारे भारत के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो इस प्रकार से, जो आप पिंटू को देख रहे हैं, पिंटू विधायक जी को, सीतामढ़ी से ये विधायक बने। सीतामढ़ी की जनता, शेम ऑन यू, शर्म करिए। केवल जात पात धर्म देख करके वोट देने वाले जो व्यक्ति अगर रोजगार की बात कर रहा है, मतलब रोजगार देने की बात कर रहा है, शिक्षा पलायन रोकने की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, वो आपको समझ में नहीं आती। आप लोगों को लगता है दूसरी जात का अगर विधायक बन गया, वो आपके साथ पता नहीं कौन सा जंगल राज ले आएगा, आप लोगों को ये लगता है। और फिर आप अपनी मंदबुद्धिता के चलते आप ये वाला राज ले आते हो अपने आप को, जहां बलात्कारी नेता, जब बलात्कारी छेड़खानी टाइप वाले होंगे, अश्लील हरकत करने वाले होंगे, तो वो जनता को क्या ही सबक सिखाएंगे? आप बताइए, वो जनता को क्या सीख देंगे? एक नेता का क्या कर्तव्य है, क्या मतलब बनता है? वो जनता की योजनाओं को ही पूर्ति करे? वो एक जिले का नेतृत्व कर रहा है विधायक, तो उसको इस तरीके का होना चाहिए, लंबी जीभ लटकाए हुए। और ये जो पिंटू है, लंबी जीभ लटकाया हुआ है, ये विधायक, ये क्या, ये नहीं कि अपने ऐसी जीभ लटकाए, वीडियो कॉल में गंदी हरकत करता हुआ ये लटकाया हुआ है। लड़की से चैटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो ये ऐसे करके लटकाए हुए हैं। सोचिए आप, क्या इनके बाल बच्चे बीवी नहीं होंगे? बीवी से तो ऐसी हरकत नहीं कर रहे होंगे। आप जनता लोग, कोई दूसरी जात का, समाज का खड़ा हो जाए और आपकी बेहतरी के लिए बोल रहा हो, है जनता की भलाई के लिए बोल रहा हो, तब आप उस चीज को सिरे से नकार देते हैं।
क्योंकि आज बिहार में जिस तरीके से फुहड़ गाने भोजपुरी के बज रहे हैं, फुहड़ डांस होता है, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम में नचनिया नचाई जाती है, तो जनता को भी तो वही ना पसंद आएगा। और आप धर्म और जाति की बात करते हो। मुझे आक्रोश उत्पन्न हो रहा है कि आपकी सूझबूझ, अरे किसी को भी जिताते, किसी भी पार्टी को, लेकिन इस व्यक्ति को अरे नोटा का बटन दबा देते आप, इससे अच्छा तो ठीक था। आप कोई और कुछ भी करते, लेकिन ऐसे विधायक को विरोध करते जिसका एमएमएस लीक हो गया। ये जनता ही की तो समझ है। एक मैक्सिको की जनता है, हमारा सांसद, हमारा नेता, हमारा प्रतिनिधित्व करेगा बुरे वक्त में। नेता किस लिए चुनते हैं आप? जब आपको नागरिक को देश के, राज्य के, जिले के या फिर ग्राम प्रधान का चुनाव हो, गांव के, आप प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक जब चुनते हैं ना, तो इसलिए चुनते हैं आप प्रधानमंत्री कि जब जनता इस देश की या फिर इस देश के अंदर किसी भी कोने में जब प्रतिघात हो रही हो, उनकी चीजों की पूर्ति ना हो रही हो, समस्या में हो, सरकारी चीजों की पूर्ति ना हो रही हो, तब वो नेता और सांसद हमारे नेतृत्व करें हमारे सामने से, तभी ना आप अपने अपने क्षेत्र से विधायक या सांसद या प्रधान चुनते हैं। बस चुनने के बाद वो आपका नेतृत्व भारत के अंदर खत्म हो जाता है। ऐसे नेता सांसद हैं, ये अपनी अय्याशियों में व्यस्त हो जाते हैं कि जब फ्री होते हैं तो फिर राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं, कभी जात विशेष के नाम पे लड़ाते हैं, तो कभी किसी को यदमुल्ला बोलते हैं, कभी किसी को किसी जाति से बोलते हैं। इन्हें कोई हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं है, यहाँ भगवान तक से लेना देना नहीं है। यदि भगवान तक से भी लेना देना होता तो सऊदी अरब हो या मुस्लिम कंट्रीज हो, यहाँ से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कंपनियों से जो गाय का मांस जाता है ना, वो बंद होता। इतने अगर आप शिष्टाचारी हो, गाय को माता मानते हो, तो ये जनता की मूर्खता है जो ऐसे लोगों का विरोध नहीं करती हो। आपका ये लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, अपनी अय्याशियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी। तो ये आपको क्या लग रहा है? आप तो और पैसा मिलेगा इनको, ये आपका क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? लड़कियां नचवाएंगे, वही होता ही है नेता लोगों के बीच में। अय्याशी करेंगे, अपनी पत्नियों को छोड़ करके जनता के पैसों से अपनी अय्याशियां पूरी करेंगे। प्रमाण आप लोगों के सामने है, मैं आवाज दे रही हूं बस। ये है। अब फिर आप कहते हो पलायन रुक जाए। अरे कोई नेता, अभी तक तो कुछ सालों में नेता लोग शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे थे। आपके बच्चे पटना गांधी मैदान में कितनी लाठियां खाए हैं पुलिस का जब आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों ने तब भी कुछ नहीं सोचा। अरे कम से कम कोई बात कर रहा है, कोई नेता दूसरी पार्टी का भी अगर मान लो बात कर रहा है, तो ये तो वो कह रहा है ना कि हम शिक्षा देंगे, ज्यादा से ज्यादा पलायन को रोकेंगे, स्वास्थ्य स्तर बेहतर करेंगे, कि ये अय्याशी करने वाला आदमी रोकेगा? आप बताइए, आप लोगों ने मूर्खता की है कि नहीं की है? और आप लोग जात पात करते हो। आज मैं जो अगर बोल रही हूं तो क्या आप सोच रहे हो? व्यूज कमाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को हमेशा सचेत करती आई हूँ। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और आपकी बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत है। जब राज्य की जनता मूर्ख और मुख बाधिर बनी रहेगी तो ऐसे ही जनता का चुनाव करेगी। इससे ज्यादा आप जनता से भी कोई उम्मीद नहीं है। और आपके विधायक, आपके सांसद इस प्रकार का जीभ लटका के अश्लीलता हरकत करते हुए, एमएमएस इनका लीक होते हुए, ये सब चीज आएगी आपके सामने। देश को उन्नति के कगार में थोड़ी ये पहुंचाएंगे, राज्य को उन्नति के कगार में थोड़ी पहुंचाएंगे, अपने जिलों को उन्नति के कगार में थोड़ी पहुंचाएंगे, अय्याशी के कगार में पहुंचाएंगे। ये चीज, अगर ये वीडियो ठीक लगे तो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, और जिसे बेकार लगे वो अपनी मानसिकता जरूर दर्शाइएगा। राम राम, जय हिंद, जय भारत। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार।